चुनावी काल है, बंगाल में बवाल है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 साल से बंगाल की कुर्सी पर काबिज ममता बनर्जी का अगला इम्तिहान बहुत करीब आ गया है। ममता अपने किले में सेंध लगने की आशंका से बेचैन है, क्योंकि एक तरफ उन्हें बीजेपी ने पहले से ही घेर रखा है। अब एक नया सियासी बाजीगर भी बंगाल में दांव लगाने आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी बंगाल में बीजेपी का खेल बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? नरेंद्र मोदी और ममता की चुनावी टक्कर में आखिर कितना दमदार है ओवैसी फैक्टर? सवाल यह भी है कि बैटल ऑफ बंगाल में एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोट बैंक किस पर निहाल है? ये बंगाल है। बंगाल में बवाल का वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है। ममता के गढ़ में तनाव है। ये तनाव आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर है। तनाव इसलिए भी है कि ममता के सजे किले में बीजेपी ने सेंध लगाने की इस बार पूरी तैयारियां की हैं। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा प्रेम है ना, तो बांग्लादेश चली जाए। जय श्री राम। बंगाल पर बीजेपी ने पहले से ही धावा बोल रखा है और अब हैदराबादी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल कूच करने जा रहे हैं। ममता के लिए एक तरफ जहां भगवा चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ भाईजान का डर। मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मैं किसी के मातहत काम नहीं करता, मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। ममता के किले में विधानसभा चुनावों से पहले ही भगदड़ मची हुई है। कई बड़े नेता ममता का साथ छोड़ चुके हैं। इसके बाद से हर सियासी आंधी तूफान के आगे सीना तान कर मुकाबला करने वाली चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी घबराई हुई हैं। ममता ने यह ऐलान तो कर दिया कि उनकी पार्टी के जो नेता विरोधियों के साथ खड़े हुए हैं, वो उनके साथ जाने के लिए आजाद हैं। लेकिन मुसलमानों के एक मुश्त वोट बैंक के दम पर बीजेपी को ललकारने वाली ममता ओवैसी के बंगाल आने से बेचैन हैं। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में ओवैसी को अपना गढ़ होने के बावजूद बड़ी कामयाबी भले ही ना मिल पाई हो, लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर हैदराबादी भाईजान बहुत सीरियस हैं। हमारा हाल तो ऐसा है कि हमको हाथ लगाना छोड़ो, बोलते हैं अंग्रेजी में, नो वन वांट्स टू टच मी विद अ बार्ज पोल। तो हमको कोई फिक्र नहीं है इसमें। आप हमको अनटचेबल, पॉलिटिकल अनटचेबल बना दीजिए, आउटकास्ट बना, कोई बात नहीं। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि मेरा इलेक्शन लड़ना मेरे पॉलिटिकल पार्टी है, मेरा मकसद है। मैं हारने से नहीं डरता हूं, हारेंगे जरूर, जीतेंगे भी। तो इसमें अब कोई हमको क्या कहता है कह लीजिए। सेकुलरिज्म के नाम पर आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के बजाय डिसएम्पावरमेंट करते हैं। तो ये एक अहम मुद्दा है और ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं समझ रही हैं। इनको समझने की जरूरत है। ये रियलिटी ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट हो रही है, हम देख रहे हैं। इनको अगर महसूस नहीं हो रहा है तो फिर ये उनका गुरूर है, उनका अहंकार है, ये इनकी गलती होगी। अगले साल बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लगातार 10 साल तक बंगाल की बागडोर अपने हाथ में संभालने वाली ममता को अपना किला इस बार फिर से बचाना है। इसकी बड़ी वजह ओवैसी का बंगाल कूच है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर हैं। कश्मीर और असम के बाद बंगाल में मुसलमान सबसे ज्यादा हैं। बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के जिलों में मुस्लिम आबादी का दबदबा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो 50% तक मुसलमान रहते हैं। दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी मुसलमानों का खासा असर है। विधानसभा की 294 सीटों में करीब 110 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक हैं। बंगाल के इसी सियासी समीकरण को साधने के लिए ओवैसी ममता के किले में एंट्री चाहते हैं। हालांकि बीजेपी ने पिछले 6 साल से बंगाल में ममता के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। ममता के खिलाफ सूबे में बीजेपी का जनाधार बढ़ाया गया है।
इसकी तस्दीक 2019 के लोकसभा चुनाव देते हैं। बंगाल से बीजेपी के 18 सांसद चुनकर आए, जो तृणमूल से सिर्फ 4 कम हैं। ये ऐतिहासिक कामयाबी है। इसीलिए बंगाल में ओवैसी का टारगेट मुस्लिम वोट बैंक है और इससे खोने का डर ममता को सता रहा है। मैं बंगाल के चीफ मिनिस्टर साहिबा से बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा तो इंशाअल्लाह ताला बंगाल के कोने कोने में जाकर ये मुल्क मेरा है, जमहूरियत मुझे इसकी इजाजत देती है। ओवैसी ये जानते हैं कि मजलिस की सियासत के लिए बंगाल की जमीन मुफीद है। बिहार के सीमांचल में 5 सीटें जीतने और हैदराबाद नगर निगम में अपनी साख बचाए रखने के बाद उन्हें एहसास हो चुका है कि हैदराबाद की चौहद्दी से बाहर निकलने का इससे बेहतर मौका उनकी पार्टी को शायद नहीं मिल सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।